हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो बच्चों हम लोग वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट कर चुके हैं। वेक्टर अलजेब्रा, और ये जो है एक्सरसाइज चैप्टर 10 है, एनसीईआरटी क्लास 12। और इसके 10.1 को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे पूरे के पूरे वेक्टर के डेफिनेशंस, टाइप्स और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है। ठीक है, तो अब हम आज इस वीडियो में बात करेंगे बेटा एक्सरसाइज 10.2 की, और उसके कोर कॉन्सेप्ट क्या क्या है, उस एक्सरसाइज में क्या क्या चीज़ें यूज होंगी, किस डेरिवेशन की इम्पोर्टेंस है आपके एग्जाम्स में, जो सीबीएसई में आता है, जो भी एग्जाम्स होते हैं बोर्ड के, उनमें कौन कौन से प्रूविंग्स आती हैं, उन सबको भी हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। तो बने रहेगा बेटा वीडियो के एंड तक, क्योंकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझना है, तो आपको एंड तक चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, बहुत स्लोली स्लोली चीज़ों को समझाएंगे, जिससे कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ओके, तो जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, चलिए बेटा हम लोग स्टार्ट करें कॉन्सेप्ट के बारे में। तो एक्चुअली यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है बेटा वेक्टर एडिशन का है। एक मिनट, मैंने लाइट ऑन नहीं किया, तो लाइट ऑन करिए क्या, ठीक है, 1 मिनट। हाँ, वेक्टर एडिशन का तो कॉन्सेप्ट जो आया है बेटा वो वेक्टर एडिशन का है। तो वेक्टर एडिशन का मान लीजिए दो वेक्टर्स दिए गए हैं, ये दो वेक्टर दिए गए, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसको ऐड करना होता है। तो ये टर्मिनेशन पॉइंट होता है और ये इनिशियल पॉइंट होता है। तो हमें वेक्टर को ऐड करना है, तो ये जो टर्मिनल पॉइंट है और दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम डायरेक्शन में आपको यूज़ करना होता है। और जब आपका ये जो हेड है और उसके टेल से ज्वाइन अगर कर देते हैं आप, ये ज्वाइन कर देते हैं, तो ये होता है आर वेक्टर। तो ये होता है वेक्टर का एडिशन। ठीक है ना, तो आर वेक्टर को हम लोग लिखते हैं बेटा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लिखते हैं। ठीक है, ये जो मैग्नीट्यूड होता है, ये आर वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है, वो बी और ए को चेंज करने पे नहीं बदलती है। ठीक है, डायरेक्शन क्या आता है, सेम ही आता है। क्योंकि अगर मान लीजिए बी वेक्टर को मैंने पहले लिख लिया, पहले बी वेक्टर आ गया बेटा ये, और ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर हो गया। तो अगर हमने ज्वाइन किया इसको, तो इसकी डायरेक्शन देखिएगा, इसकी डायरेक्शन सेम टाइप की ही है, तो कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है ना, तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए आप लिख सकते हैं। तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो सकता है, बी प्लस ए भी हो सकता है, बिल्कुल सेम टाइप से। ठीक है, सेकेंड कंडीशन ये है बेटा कि मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर। तो किसी भी स्केलर क्वांटिटी, जैसे कि 2 टाइम्स ए वेक्टर लिखते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई के बीच में कोई साइन नहीं लगाते हैं, ये 2a वेक्टर होता है। यहाँ पे कोई डॉट या क्रॉस का यूज नहीं होता है। किसी भी क्वांटिटी के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो k इंटू ए वैक्टर होता है। जीरो के साथ अगर ए वैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट जीरो आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसके बीच में कोई साइन का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स का मतलब क्या है कि किसी भी पॉइंट को अगर हमने लिखा है, यहाँ पे किसी भी पॉइंट को इस 3D में प्लॉट कर दिया है, जहाँ पे x की जो डायरेक्शन है वो आई कैप है, y की डायरेक्शन जे कैप है और z की डायरेक्शन के कैप है। ठीक है, तो इस x डायरेक्शन का जो डायरेक्शन कोसाइन होता है, ध्यान रखिएगा डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा 1 0 0 से, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कॉज अल्फा होता है बेटा, और कॉज अल्फा का मतलब यहाँ पे जीरो हो गया, क्योंकि x की डायरेक्शन में आई कैप है तो कॉज जीरो हो गया। यहाँ पे आई की डायरेक्शन में अगर जे के बारे में बात करें तो जेड और आई के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी और ये जीरो आ जाएगी, तो ये 1 0 हो जाता है। इसी टाइप से जे की डायरेक्शन जो होती है बेटा वो 0 1 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और के की डायरेक्शन को 0 0 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। अब बात होती है यहाँ पे कंपोनेंट्स के बारे में। तो किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है बेटा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एक्स y and a z are known as component of x, y and a z, या x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। तो ये जो कंपोनेंट्स होते हैं इसे हम कह देते हैं कंपोनेंट ऑफ आई कैप, कंपोनेंट ऑफ जे कैप एंड कंपोनेंट ऑफ के कैप। ठीक है, नेक्स्ट वन चीज आती है बेटा यहाँ पर कि किसी भी वेक्टर को अगर लिखना है आपको, तो ए बी वैक्टर की वैल्यू अगर निकालनी है तो पोजिशन वैक्टर ऑफ बी वैक्टर होता है माइनस का पोजिशन वैक्टर ऑफ ए होता है। जैसे कि अगर दो वेक्टर्स दिए गए बेटा 2 3 4 दिया गया है, ये मान लीजिए ए वेक्टर है और हमने बी वेक्टर लिखा 4 5 6 लिख दिया,
ठीक ना। तो ए बी वैक्टर का मतलब ये होता है बी माइनस ए, तो बी से आपको ए माइनस करना होता है। तो ध्यान रखिए 4 से 2 माइनस 2 हो गया, 5 से 3 माइनस तो 2 हो गया, और 6 से 4 माइनस तो 2 हो गया। ध्यान रखिएगा आई जे के, तो आपको सब्सट्रैक्ट आई जे के को करना होता है। तो ए बी वैक्टर का मतलब क्या होता है, बी माइनस ए। बी ए वैक्टर का मतलब ए माइनस बी। बी ए वैक्टर का मतलब क्या होगा, ए माइनस बी होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप इन चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात होती है सेक्शन फॉर्मूले की। तो सेक्शन फॉर्मूला जो होता है वो एक्चुअल में जो आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है उसी टाइप का होता है, लेकिन वेक्टर फॉर्म में होता है यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 2 पॉइंट्स हमने ले लिए बेटा, ए बी वैक्टर्स ले दिया है। ए बी वैक्टर, ध्यान रखिएगा ए बी वैक्टर लिया है यहाँ पर, ए बी वैक्टर लिया हुआ है, मतलब डायरेक्शन क्या है, ए टू बी है। जिसके पोजीशन वेक्टर हमने स्मॉल ए वेक्टर लिखा है, इसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर लिखा है। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है बेटा, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर ए है, इसका बी वेक्टर है। ये कोई सी पॉइंट है जो कि ए बी वेक्टर को एम और एन के रेशियो में कट करता है। किस रेशियो में कट कर रहा है, एम एन के रेशियो में कट कर रहा है। तो अगर एम एन के रेशियो में कट कर रहा है तो सी की पोजीशन वेक्टर के बारे में बात करनी है। किसके बारे में बात करनी है, सी के पोजीशन वेक्टर के बारे में। तो इसका जो डेरिवेशन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से, और इसका फॉर्मूला तो पता ही होना चाहिए आपको। तो फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे जो ए सी वैक्टर है अपॉन सी बी वैक्टर है, इसका जो रेशियो दिया गया है वो एक्चुअली रेशियो क्या है बेटा, एम और एन का रेशियो है। ए सी वैक्टर को हम लोग लिख सकते हैं बेटा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस, अभी बात करें ना ए बी वैक्टर का मतलब क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ए सी का फाइंड आउट करना है, और सी बी का मतलब हो गया बी माइनस सी हो गया, इज इक्वल टू हो गया एम बाई एन हो गया। क्रॉस प्रोडक्ट कर देते तो एन सी वैक्टर आ जाएगा माइनस एन ए वैक्टर होगा, इज इक्वल टू एम बी वैक्टर माइनस का एम सी वैक्टर हो जाएगा। सी को एक साइड ट्रांसफर कर देते बेटा, तो एन सी वैक्टर प्लस का एम सी वैक्टर इज इक्वल टू आएगा एम बी वैक्टर आएगा प्लस का एन ए वैक्टर आएगा। यहाँ से सी वैक्टर कॉमन हो गया तो ये आएगा एम प्लस का एन आ जाएगा, क्या जाएगा, एम प्लस एन आ जाएगा। और यहाँ आएगा एम बी वैक्टर प्लस का एन ए वैक्टर, तो सी वैक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा एम बी वैक्टर प्लस एन ए वैक्टर डिवाइड बाई एम प्लस एन। तो ये होता है आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ सी इफ सी कट द ए बी वैक्टर इंटरनली। ध्यान रखिएगा ये जो केस चल रहा है वो बेटा इंटरनली का चल रहा है, इंटरनली, ठीक है ना। इंटरनली कट करेगा तो आपके पास ये फॉर्मूला बन जाता है। ध्यान रखिएगा n मल्टीप्लाई किससे हो गया बेटा, n मल्टीप्लाई हो गया a के साथ और m मल्टीप्लाई हो गया b के साथ। तो n मल्टीप्लाई a, m मल्टीप्लाई b, m मल्टीप्लाई b, n मल्टीप्लाई a डिवाइड बाई m प्लस n। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, अगर यही एक्सटर्नल का केस हो जाए, एक्सटर्नल की ए बी वैक्टर को किसको, ए बी वैक्टर को सी पॉइंट जो है वो एक्सटर्नली डिवाइड करा एम एंड एन के रेशियो में। तो ए से सी तक का रेशियो क्या है, एम है, और बी से सी तक का रेशियो क्या बेटा, एन है। ठीक है ना, तो हम लोग इसके लिए बात करें। हाँ तो बेटा बात करें बेटा नेक्स्ट, ए सी को जो है सी पॉइंट क्या बेटा, इस ए बी वैक्टर को एक्सटर्नली डिवाइड कर दिया। ध्यान रखिएगा ए से सी तक क्या है, एम का रेशियो है, और बी टू सी एन है। तो यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो ए सी वैक्टर के बारे में बात करेंगे। ए टू सी एम वैक्टर है, एम है, और बी टू सी आपका क्या है, एन है। तो एम बाई एन का रेशियो आ गया। अब फिर से वही काम करना बेटा, ए सी वैक्टर का मतलब है सी माइनस का ए वैक्टर डिवाइड बाई सी माइनस बी वैक्टर डिवाइड इज इक्वल टू एम बाई एन। आपका टारगेट सी वैक्टर है तो सॉल्व कर लेते बेटा, एन सी वैक्टर माइनस एन ए वैक्टर इज इक्वल टू एम सी वैक्टर माइनस एम बी वैक्टर। ठीक है, सी वैक्टर को एक साइड ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, तो एन सी वैक्टर माइनस एम सी वैक्टर इज इक्वल टू आएगा एन ए वैक्टर माइनस एम बी वैक्टर आ जाएगा। ठीक है, या हम इसे लिखते हैं बेटा एम सी वैक्टर माइनस का एन सी वैक्टर इज इक्वल टू एम बी वैक्टर माइनस एन ए वैक्टर लिख देते हैं। ये ठीक रहेगा, पहले एम आएगा फिर एन आ जाएगा, तो सी वैक्टर कॉमन ले लीजिए, तो एम माइनस का एन आ गया, तो एम बी वैक्टर माइनस एन ए वैक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो सी वैक्टर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एम बी वैक्टर माइनस एन ए वैक्टर डिवाइड बाई एम माइनस एन। तो ये जो फॉर्मूला बन जाता है, ये फॉर्मूला किसका बेटा,
एक्सटर्नल डिवीजन का। किसका है ये? एक्सटर्नल डिवीजन का। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ें, क्योंकि एक्सटर्नल डिवीजन ये किसका था? इंटरनल डिवीजन का था। आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूले तक आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो 10.2 में आपके अप्लाई होगा। ठीक है, कुछ चीज़ों के बारे में और बात करेंगे बेटा हम लोग यहाँ पे। कुछ चीज़ें और इम्पॉर्टेंट होती हैं यहाँ पर, जैसे एक टर्म आता है बेटा डायरेक्शन रेशियो। क्या आता है? डायरेक्शन रेशियो एक टर्म आता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, कोई भी वेक्टर हो, जैसे मान लीजिए हमने ए वेक्टर लिख दिया, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो जो भी आई जे के का कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट ऑफ आई जे एंड के आर नोन एज डायरेक्शन रेशियो। जो भी, जैसे कि ए बी सी जो होगा वो नॉर्मली कोई भी वेक्टर अगर लिखते हैं, हम ए वेक्टर लिख रहे हैं, तो ये जो होता है वो डायरेक्शन रेशियो होता है। ठीक है ना? इसी डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन कोसाइन में चेंज करना है, चेंज इनटू डायरेक्शन कोसाइन। तो हमें क्या करना होता है? इसी वेक्टर को हमें यूनिट वेक्टर में चेंज करना होता है, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है, ये ए कैप हो जाता है। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने का तरीका है ए अपॉन, इसका मैग्नीट्यूड होता है बेटा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कमा बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कमा सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ जाएगा? डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे। तो किसी भी वेक्टर को डायरेक्शन कोसाइन में चेंज करना है तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिएगा, चीज़ें स्मूथली सॉल्व हो जाती है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग बात करेंगे बेटा सॉल्व एग्जाम्पल्स के बारे में और अनसॉल्व एक्सरसाइज के बारे में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जो दिया गया, फर्स्ट एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल 4 पे है, क्योंकि एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स जो है सिक्वेंसली हैं। तो एग्जाम्पल 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड सो दैट द वेक्टर दिया गया बेटा ए वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस सॉरी 2j है, एंड जेड के वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 2y प्लस वाई जे प्लस के आर इक्वल। ये दो वेक्टर इक्वल है, तो वेक्टर्स इक्वल की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? कंपोनेंट्स शुड बी इक्वल, कंपोनेंट शुड बी इक्वल। तो आई का जो कंपोनेंट है वो है x, यहाँ पर आई का कंपोनेंट क्या होता है? 2 है, इक्वल हो गया x की वैल्यू आ गई। j का कंपोनेंट 2 है, यहाँ j का कंपोनेंट y है, ये भी इक्वल हो गया। यहाँ k का कंपोनेंट z है और यहाँ k का कंपोनेंट 1 है, तो इक्वल। तो x y z की वैल्यू आप इस टाइप से इक्वलिटी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, बहुत सिंपल सा काम है, आपने कंपेयर किया, वैल्यू निकल आई। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा एग्जाम्पल 5 के बारे में। ये वेक्टर जो दिया गया है वो है i प्लस 2j, वी वेक्टर है 2i प्लस j। अब आपसे पूछा गया इसका मैग्नीट्यूड बताइए। तो मैग्नीट्यूड का मतलब तो सिंपल सा है कि अंडर रूट ऑफ i का कंपोनेंट 1 स्क्वायर, j कंपोनेंट 2 स्क्वायर, मतलब वैल्यू आ गई √5। बी वेक्टर का कंपोनेंट अगर देखा जाए तो i का कंपोनेंट है 2 स्क्वायर और j का कंपोनेंट है 1 का स्क्वायर, मतलब √5। तो ऑब्वियस सी बात है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है। ठीक है, लेकिन जो कंपोनेंट्स हैं आई का कंपोनेंट और जे का कंपोनेंट डिफर है, तो वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, कंपोनेंट्स इक्वल नहीं है, इसके मैग्नीट्यूड से इक्वल है। तो मैग्नीट्यूड इज नॉट मतलब नेसेसरी कंडीशन टू इक्वलिटी। ओके, नाउ एग्जाम्पल 6 के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल 6, अ वेक्टर इज डिफाइंड एज
2i प्लस 3j और प्लस k। आपसे पूछा क्या बेटा, यूनिट वेक्टर। क्या बेटा है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का मतलब होता है ए कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ऑफ ए और इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए जो दिया गया 2i प्लस 3j प्लस k है, और इसका मैग्नीट्यूड अगर देखना है तो i का कंपोनेंट 2 स्क्वायर, j कंपोनेंट 3 स्क्वायर, k कंपोनेंट 1 स्क्वायर। तो ये हो गया 2i प्लस 3j प्लस k अपॉन 4, 9, 13 प्लस 1 14 रूट 14। तो दिस वन इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो सिंपल सा केस था, तो एक कैप हमने निकाल दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल 7 देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 7 जो दिया गया है, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, ध्यान रखिएगा ये वेक्टर दिया गया है, वेक्टर ए की जो वैल्यू है वो है i माइनस 2j, एंड हैज मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड जो दिया गया है, ध्यान रखिएगा, फाइंड अ वेक्टर इन द वेक्टर मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, वो है 7 यूनिट, ठीक है ना। तो वेक्टर जो होता है, मान लीजिए अगर उसका मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। तो वेक्टर सपोज करते हैं बी वेक्टर, सॉरी क्या है, बी वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन कहाँ से, यहाँ से मिलेगी, और मैग्नीट्यूड आपको यहाँ से मिलेगा। तो बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन कहाँ से आएगी बेटा, यहाँ से आएगी। तो डायरेक्शन के लिए आपको हमेशा क्या लिखना पड़ता है, एक कैप लिखना पड़ता है। तो बी का मैग्नीट्यूड 7 हो गया, एक कैप का मतलब ए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब 7 ए वेक्टर की वैल्यू होगी i माइनस 2j डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो i का कंपोनेंट 1 स्क्वायर, j का कंपोनेंट माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर। तो 7/5 आएगा रूट के अंदर, और i माइनस 2j, तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर विच इज डायरेक्शन ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड 7 यूनिट। तो 7/√5 i माइनस 2j इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट बात करें एग्जाम्पल 8 के बारे में। एग्जाम्पल 8 तो बहुत छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स हैं जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे आपके। एग्जाम्पल 8 है, फाइंड यूनिट वेक्टर। ध्यान रखिएगा यूनिट वेक्टर पूछा गया है। क्या पूछा गया, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ द वेक्टर्स। ध्यान रखिएगा सम ऑफ द वेक्टर्स, तो वेक्टर दिया गया i, a की वैल्यू 2i प्लस 2j माइनस 5k वेक्टर दिया गया है, एंड बी वेक्टर दिया गया है 2i प्लस j प्लस 3k वेक्टर दिया गया है। मतलब हमें यूनिट वेक्टर चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करते हैं, तो वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका क्या होता है, आई का कंपोनेंट आई के साथ ऐड होगा, तो 2 प्लस 2 मतलब 4i हो गया, 2j प्लस j 3j हो जाएगा, एंड अब माइनस 3k प्लस 3k माइनस 5k प्लस 3k माइनस का 2k हो जाएगा। हमें डायरेक्शन निकालनी, इसको सपोज करते हैं कि दिस वन ए वेक्टर, तो इसका हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, तो क्या करेंगे, ए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ये 4i प्लस 3j माइनस 2k है डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9 प्लस माइनस का 2 इसका मतलब 4, तो ये हो गया 4i प्लस 3j माइनस 2k डिवाइड बाई 25 प्लस 4 रूट अंडर 29 इज द required answer for this question. Okay, now अब बात करेंगे 8 हो गया हम लोग के पास कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 9 बोला गया राइट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर। ध्यान रखिएगा डायरेक्शन रेशियो पूछा गया है, एंड डायरेक्शन कोसाइन भी पूछा गया, एंड डायरेक्शन कोसाइन। तो ये लास्ट में हमने आपको डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट में, ए वेक्टर इज इक्वल टू है i प्लस j माइनस 2k। तो इस वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं इस वेक्टर के, i का कंपोनेंट 1 है, j का कंपोनेंट 1 है, और k का कंपोनेंट माइनस का 2 है। दिस वन नोन एज अ डायरेक्शन रेशियो। बहुत सिंपल सी बात है, 1 1 एंड माइनस 2। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा बेटा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी आ गई, 4 प्लस 1 प्लस 1 मतलब √6 आ गया। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए क्या करना होता है, आपका जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उसे हमें इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है। √6
1/√6 एंड -2/√6। तो ये इसके डायरेक्शन कोसाइन हो जाते हैं। क्या करना होगा बेटा यहाँ पर, डायरेक्शन रेशियो से में डायरेक्शन मतलब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिएगा तो कन्वर्ट क्या हो जाता है, डायरेक्शन रेशियो कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा एग्जाम्पल 10 की। एग्जाम्पल 10, फाइंड द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P2 3 0 एंड a Q -1 -2 -4 डायरेक्टेड फ्रॉम P to Q। तो P to Q निकालना है, तो P की वेक्टर निकालना है। तो इसके बारे में फॉर्मूला बता दिया था मैंने, पोजिशन वेक्टर ऑफ Q वेक्टर माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ P, ठीक है ना। तो पोजिशन वेक्टर ऑफ Q की बात की जाए तो ये क्या बेटा, -1 -2 -4 माइनस अगर P की बात की जाए तो 2 3 एंड 0। तो I कंपोनेंट को I से माइनस करते हैं तो -1 -2 -3 -2 -3 -5 एंड -4 -0 ये आ जाएगा। तो अगर आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, P की वेक्टर इज इक्वल टू -3I -5J और माइनस का 4K। तो इस टाइप से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अब आ जाते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एग्जाम्पल नंबर 11। ओके, इलेवन में क्या कहेगा, कंसिडर 2 पॉइंट्स P एंड Q। तो P एंड Q दिया गया है और PQ की जो पोजीशन वेक्टर दी गई है वो दिया गया बेटा 3A वेक्टर -2B वेक्टर एंड Q जो दिया गया है वो है A वेक्टर प्लस B वेक्टर। ठीक है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R पॉइंट इज अ क्वेश्चन विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग PQ इन रेशियो 2:1। तो M रेशियो N की जो वैल्यू दी गई 2:1 दी गई। ध्यान रखिएगा PQ, P और Q को ये R पॉइंट जो है 2 और 1 के रेशियो में कट करना है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। ठीक है ना, किसमें करना है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। तो आपको एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों का फॉर्मूला पता है, हम लोग डिराइव किया था। तो ध्यान रखिएगा MN का रेशियो दिया गया है। तो ये जो R पॉइंट है, R वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखिए बेटा, 2 मल्टीप्लाई विथ Q वेक्टर प्लस 1 मल्टीप्लाई विथ P वेक्टर डिवाइड बाई 2 + 1 फॉर इंटरनली। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 टाइम्स Q वेक्टर की वैल्यू है आपके पास A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस P के लिए है 3A - 2B डिवाइड बाई 2 + 1 3। यहाँ पे देखिएगा 2A प्लस का 3B मतलब 5A वेक्टर हो जाएगा। यहाँ 2B वेक्टर है, -2B वेक्टर 0 हो जाएगा डिवाइड बाई 3। सो दिस इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ R इंटरनली के लिए। R वेक्टर एक्सटर्नली जब बात की जाए तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 2Q वेक्टर माइनस का 1P वेक्टर डिवाइड बाई 2 - 1। सो 2A प्लस B माइनस का 3A - 2B डिवाइड बाई ये 1 है, तो 2A - 3B मतलब माइनस का A हो जाएगा 2A - 3A और प्लस 2B और प्लस 2B मतलब प्लस का 4B वेक्टर डिवाइड बाई 1। तो दिस इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ R if R point cut externally। ओके, तो ये आपका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है। ओके, तो एग्जांपल नंबर हम लोग ने बात कर ली 11th की। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग एग्जांपल 12th की। पॉइंट्स दिए गए बेटा, यहाँ पे A दिया गया आपको 2I - J एंड K प्लस K। B पॉइंट दिया गया है I - 3J - 5K एंड C जो दिया गया है वो 3I - 4J - 4K दिया गया है। अब आपसे पूछा गया है कि ABC आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात की गई है। किसके बारे में बात की गई, राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपको बेस सी बात है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको AB निकालना चाहिए।
ए बी वैक्टर ले लेते हैं। ए बी वैक्टर का मतलब क्या होता है बेटा, बी वैक्टर माइनस का ए वैक्टर। इसको आप लोग अब ऐसे ही लिखेंगे, पोजीशन वैक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वैक्टर ऑफ ए। तो बी की वैल्यू क्या बेटा, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे आई माइनस 3j माइनस 5k माइनस ए वैक्टर है 2i माइनस j प्लस का k, माइनस कर दीजिए तो i माइनस 2i माइनस का i हो जाएगा माइनस 3j और प्लस j माइनस 2j माइनस 5k इंटू माइनस k माइनस 6k हो जाएगा। तो ए बी का अगर हम मैग्नीट्यूड भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो ए बी का मैग्नीट्यूड जो आ जाएगा वो क्या आएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4 और -6 का स्क्वायर 36। तो रूट के अंदर क्या आ गया बेटा, 41 आ गया। ठीक है, इसे रखिए ध्यान से। ए बी बी सी निकाल दीजिए, बी सी का मतलब सी माइनस ए, सी माइनस बी। अब आप लोग इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, सी की वैल्यू 3 माइनस का ए मतलब 2i माइनस 4j और प्लस का 3j मतलब प्लस का माइनस का j माइनस 4k इटा प्लस 5k तो प्लस k। ठीक है ना। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालिए, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 मतलब आ गया √6 आ गया। ठीक है, ऐसे हमें क्या करना है, सी ए वैक्टर निकाल देना। तो ए वैक्टर माइनस का सी वैक्टर, तो ए माइनस सी करना है। ध्यान से देखिएगा, ए की वजह 2i माइनस 2i माइनस 3i माइनस का i हो जाएगा माइनस j और प्लस हो जाएगा ना बेटा, ये तो क्योंकि माइनस कर देना तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3j हो जाएगा प्लस के और प्लस 4k मतलब प्लस का 5k आ जाएगा। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो रूट के अंदर देखा जाए तो कितना आ गया, 35 हो गया। ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ दिख रही है आपको कि ए बी का जो स्क्वायर है वो बी सी के स्क्वायर प्लस सी ए के स्क्वायर के इक्वल है ना। दिख रहा है ना बेटा, ये 41 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 6 प्लस का 35 तो इक्वल आ गया। मतलब अगर हम देखें तो ए बी का स्क्वायर, ए बी मतलब हाइपोटेनियस हो गया आपका ए बी और सी, तो ये राइट एंगल की प्रॉपर्टी होती है, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। तो इस टाइप से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं जो कि राइट एंगल आप प्रूफ करेंगे, लेकिन वो अगले कॉन्सेप्ट में आएंगे। अभी तक की जो कॉन्सेप्ट थे उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट इसके अनसॉल्व एग्जांपल्स के बारे में। ओके ओके, हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं बेटा 1 से। और फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक्सरसाइज का 10.2 एक्सरसाइज, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वैक्टर्स। मैग्नीट्यूड के बारे में बात की बेटा, तो मैग्नीट्यूड ए वैक्टर दिया गया आपको, यहाँ पे i प्लस जे प्लस के दिया गया है। तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालते थे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर किसी भी वैक्टर का मैग्नीट्यूड होता है उसके कंपोनेंट के स्क्वायर का सम। तो i का कंपोनेंट क्या बेटा 1 है, तो 1 का स्क्वायर, j का कंपोनेंट आपको 1 दिख रहा है 1 का स्क्वायर और k का कंपोनेंट 1, तो इसकी वैल्यू आपको √3 मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। ओके, सेकंड वेक्टर दिया हुआ है बी वेक्टर, इज इक्वल टू दिया गया बेटा 2i माइनस 7j माइनस 3k दिया गया है। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी बेटा, इन रूट ऑफ, बहुत सिंपल सा काम है ना, 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 58 प्लस क्या आएगा बेटा 4 मतलब √62 आ जाएगा, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब सी वेक्टर इसी टाइप से दिया गया है 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k दिया गया है। तो इसका मैग्नीट्यूड देखें तो सबका स्क्वायर करना ना बेटा, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 1 आ जाएगी। तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस के मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ठीक ना, ध्यान रखिएगा प्लस माइनस होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। बात करें बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन सेकंड दिया गया है राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए बेटा। तो कोई भी दो वेक्टर ले लीजिए, देखिए दो वेक्टर मैंने लिख लिया, ठीक ना, a1i माइनस a2j प्लस a3k, ठीक ना। ऐसे ही हमने कोई दूसरा वेक्टर लिखा है b a1i प्लस a2j और प्लस a3k। अब वेक्टर्स दोनों क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है।
लेकिन दोनों का अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा बेटा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, और इसका भी जो मैग्नीट्यूड आएगा वो सेम आएगा बेटा, A1 स्क्वायर A2 का स्क्वायर और A3 स्क्वायर। तो इस टाइप से आप टू डिफरेंट सेम मैग्नीट्यूड के टू डिफरेंट वेक्टर्स लिख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको थर्ड दिया गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स। देखिए ध्यान रखिएगा, टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, और लेकिन वेक्टर्स क्या डिफरेंट है, तो वेक्टर्स डिफरेंट है, डायरेक्शन सेम है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड का डिफरेंस होगा। तो मैग्नीट्यूड का डिफरेंस करने के लिए एक वेक्टर मैंने लिखा बेटा I प्लस जे प्लस के। देखिए ध्यान रखिएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, तो बी वेक्टर मैंने लिख दिया 2i प्लस 2j प्लस 2k। इसका मतलब हमने इसको 2 लिख दिया i प्लस जे प्लस के, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो अलग है। इसका मैग्नीट्यूड कितना बेटा, इसका मैग्नीट्यूड अगर देखेंगे तो 1 1 1 मतलब 3, और जबकि इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा बेटा इसका, ध्यान रखिएगा ये हमने मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। इसी तरह से बी का मैग्नीट्यूड मैं लिखने जा रहा हूँ, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मतलब √12 आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है, लेकिन उन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, डायरेक्शन सेम है, ठीक है ना। अब डायरेक्शन को किससे दिखाते हैं, यूनिट वेक्टर से दिखाते हैं, तो आप यूनिट वेक्टर से दिखा सकते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर्स 2x प्लस 3j, ध्यान रखिएगा 2i प्लस 3j, ये जो वेक्टर है वो xi प्लस yj के इक्वल है। दोनों वेक्टर्स क्या है बेटा, इक्वल है। इक्वल होने का मतलब क्या है कि कंपोनेंट शुड बी इक्वल, कंपोनेंट्स शुड बी इक्वल, इक्वल होना चाहिए। तो अगर कंपोनेंट्स इक्वल है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, x की वैल्यू 2 हो जाएगी, और y की वैल्यू अगर कंपेयर करें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो इस टाइप से आप x एंड y की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, बहुत सिंपल सा काम था। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ कंप्लीट हो गया बेटा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की। देखते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को क्या करना है। क्वेश्चन फिफ्थ कहा गया बेटा, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट 2 1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5 एंड 7। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स, ठीक है ना, ऑफ द वेक्टर्स ऑफ द इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट कोई वेक्टर दिया हुआ बेटा, इनिशियल पॉइंट जो दिया गया है वो है 2, 1 दिया गया है, और टर्मिनल पॉइंट जो दिया गया है वो -5, 7 दिया गया। तो मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ए पॉइंट है, और ये बी है। तो ए बी वैक्टर के बारे में बात करते हैं। तो ए बी वैक्टर का मतलब क्या होता है बेटा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ए बी वैक्टर के बारे में बात करें तो बी माइनस ए करना है। तो बी कितना बेटा, माइनस का 5i है और प्लस का 7j है, और माइनस का 2i प्लस j हो जाएगा। तो वैल्यू आ जाएगी -5 माइनस का 2 मतलब माइनस का 7i और प्लस का 6j, ठीक है ना। तो ये ए बी वैक्टर हो जाएगा। तो अगर कंपोनेंट्स के बारे में बात की जाए तो कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, -7 एंड 6 हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, तो ये जो एक्सरसाइज बेटा बहुत बेसिक सी एक्सरसाइज है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। जैसे कि क्वेश्चन हम बात करेंगे 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। वेक्टर ए दिया गया है i माइनस 2j प्लस के दिया गया है, बी वेक्टर दिया गया है -2i प्लस 4j प्लस 5k एंड सी वेक्टर दिया गया है। सी वेक्टर भाई i -6 और -7, i -6j -7k दिया गया है, ठीक है ना। ये वेक्टर्स दिए गए हैं, ठीक है ना। और इसका सम निकालना, सम निकालने का बहुत सिंपल तरीका है बेटा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू i को i से ऐड करना है बेटा। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे i -2i प्लस i हो गया, ये i का कंपोनेंट हो गया। j का कंपोनेंट देखते बेटा, -2j दिया गया है, प्लस करना है बेटा -2j प्लस 4j -6j, j का कंपोनेंट हो गया। k का कंपोनेंट बेटा प्लस माइनस का k दिया गया है प्लस 5k एंड माइनस का 7k, ऐड कर लीजिए बेटा। तो i प्लस i 2i माइनस 2i 0 हो जाएगा, 0i हो गया। 4j
और माइनस का 8 मतलब माइनस का 4j हो जाएगा, और 5 माइनस का 8 हो गया मतलब माइनस का 3k हो जाएगा। तो ये आपका वेक्टर एडिशन आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा है, वेक्टर एडिशन आप निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है बेटा। तो कोई भी वेक्टर अगर दिया जाता है, कोई वेक्टर दिया गया है, वेक्टर दिया गया है i प्लस जे प्लस 2k, तो i प्लस जे प्लस 2k दिया गया है। तो इसका वेक्टर का मतलब होता है कि हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें, और मैग्नीट्यूड आपको निकालना आता है। मैग्नीट्यूड क्या निकाल सकते हो बेटा? i का कंपोनेंट 1 का स्क्वायर, j का कंपोनेंट 1 का स्क्वायर, और k का कंपोनेंट 2 का स्क्वायर। तो मतलब कितना आ गया बेटा? √6 आ गया। और किसी भी यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है किसी भी वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्या है बेटा? i प्लस जे प्लस 2k अपॉन इसका मैग्नीट्यूड मतलब √6 हो जाएगा। तो ये आपका यूनिट वेक्टर निकल जाएगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 8? फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू। पी क्यू वेक्टर की डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या बेटा? पी क्यू कैप की वैल्यू होगी पी क्यू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, है ना। अब देखते हैं पी क्यू वेक्टर में है क्या। पी एंड क्यू पॉइंट्स दिए गए बेटा। पी दिया गया है आपको 1 2 3 और क्यू दिया गया है 4 5 6 दिया गया है। ठीक है, पी क्यू का मतलब तो सीधा सी बात है, आपको मालूम है क्यू माइनस का पी होता है। तो क्यू माइनस पी करते हैं तो क्यू आपके पास 4 5 6 है। 4 5 6 माइनस 1 2 3 माइनस कीजिए बेटा। 4 माइनस 1 कितना आएगा? 3 आएगा। 5 माइनस 2 3 आएगा, और 6 माइनस 3 भी 3 आएगा। ठीक है, ये डिफरेंस आ गया। मतलब अब क्या करना? पी क्यू कैप निकालना। पी क्यू कैप की वैल्यू, पी क्यू वैक्टर क्या बेटा? 3i प्लस 3j प्लस 3k दिया गया है अपॉन इन रूट ऑफ इसका मैग्नीट्यूड निकालना ना बेटा। मैग्नीट्यूड तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, मतलब 3 कॉमन ले सकते हैं आप। i प्लस जे प्लस के हो सकता है डिवाइड बाई, यहाँ देखिए 27 हो जाएगा। 27 को लिखेंगे 3√3, तो 3 से 3 कैंसिल हो सकता है। तो i प्लस जे प्लस के डिवाइड बाई √3, ये आपका यूनिट वेक्टर आ जाएगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? फॉर गिवन वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ए वेक्टर लिख लेते पहले। ए वेक्टर दिया गया आपको 2i माइनस जे प्लस 2k, 2i माइनस जे प्लस 2k वेक्टर दिया गया है। वी वेक्टर दिया गया बेटा माइनस आई प्लस जे माइनस के दिया गया है। और आपसे बोला गया है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस बी। ध्यान रखिएगा, ए प्लस बी के डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहला काम ये कर देंगे कि ए प्लस बी निकाल लेते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाल दीजिए। तो प्लस निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा? 2i माइनस आई मतलब i हो जाएगा, माइनस जे प्लस जे 0 हो जाएगा, और 2k माइनस के प्लस का k आ जाएगा। ये आपका एक वेक्टर आ गया। अब इसको हम मान लेते हैं s, कोई s वेक्टर है। हमें इस डायरेक्शन में क्या करना है? कैप निकालना है। तो s वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो s वेक्टर आपको दिया गया i प्लस k दिया गया है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया बेटा? i का कंपोनेंट 1 का स्क्वायर, k का कंपोनेंट 1 का स्क्वायर, मतलब i प्लस k डिवाइड बाई √2 आप लिख सकते हैं। ये इसका आपके पास डायरेक्शन आ जाएगा, ठीक है ना, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात कर लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 10 तो बिगनिंग है बेटा ये क्वेश्चंस की, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, अच्छे से क्वेश्चंस कर लीजिए। ठीक है, कहीं पे समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। एक वेक्टर के डायरेक्शन में देखिएगा 5i माइनस का j प्लस 2k है बेटा यहाँ पर, और उसका जो मैग्नीट्यूड दिया गया है वो मैग्नीट्यूड है 8। मैग्नीट्यूड क्या है बेटा? 8 है। तो किसी भी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वेक्टर का मतलब क्या होता है बेटा? किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन।
किसी भी वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से आती है। देखिएगा ध्यान से, मैग्नीट्यूड तो आपको 8 दिया हुआ है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है 8। डायरेक्शन कहाँ से आनी है बेटा, डायरेक्शन तो आपको यहाँ से आनी है, तो इसका कैप निकालना है बेटा, डायरेक्शन इसके यहाँ से निकालना है। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, वी कैप। तो पहली बात तो आप वेक्टर लिख लीजिए और डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड कर दीजिए, तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर चाहिए ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो आपके पास ये है, आपको चाहिए क्या, यूनिट वेक्टर। तो क्योंकि डायरेक्शन तो आपको मैग्नीट्यूड की जरूरत नहीं है, आपको किसकी जरूरत है, डायरेक्शन की। और डायरेक्शन किससे मिलता है, यूनिट वेक्टर से मिलता है। तो यूनिट वेक्टर निकालना, तो 5 का स्क्वायर बेटा 25 प्लस -1 का स्क्वायर +1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया 8/√30 5i -j + 2k। तो इस टाइप से आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। और आपसे यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि सो दैट द वेक्टर्स बोलेगा यहाँ पे, मिनट, वेक्टर्स दिया गया बेटा यहाँ पे 2i -3j + 4k एंड -4i + 6k -8k आर कोलिनियर। तो कोलिनियर के केस में मैंने बता रखा था कि अगर आपने इसे ए वेक्टर मान लिया, इसको बी वेक्टर मान लिया, तो कोलिनियर का केस होता है बेटा ए वेक्टर = λb वेक्टर, ठीक है ना। अब देखते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या। बी जो है वो एक्चुअली क्या है बेटा, -4i है। तो एक काम कर सकते हैं, बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं -2 कॉमन लेकर के लिख सकते हैं 2i -3j और +4k लिख सकते हैं ना। अब ये जो वेक्टर है -2 और ये है ए वेक्टर बेटा, तो बी वेक्टर = इसको हम लैम्डा बोल सकते हैं, लैम्डा ए वेक्टर। तो इस टाइप से आप ये शो कर सकते हैं कि सिंस बी वेक्टर = लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, सो ए एंड बी आर पैरेलल। अब पैरेलल का मतलब क्या होता है, वेक्टर्स आर कोलिनियर, ठीक है। ओके, बात समझ में आ गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 के भी बारे में बात कर लेते हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। देखिए ध्यान से सुनिएगा बेटा, डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, और डायरेक्शन कोसाइन ऑलवेज फाइंड आउट बाय यूनिट वेक्टर। जैसे ही आपको यूनिट वेक्टर मिल जाता है, तो कंपोनेंट्स जो भी होते हैं वो सब डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। तो क्या हुआ कि डायरेक्शन कोसाइन, कोई वेक्टर दिया गया बेटा, ए वेक्टर दिया गया आपके पास i + 2j + 3k। अब आप क्या करिए, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ बेटा, मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, √1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, मतलब वैल्यू आ गई रूट के अंदर 14, ठीक है ना, √14 आ गया। मतलब ए कैप अगर आप निकालेंगे तो ए कैप क्या होगा, वेक्टर ए अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, वेक्टर ए अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर ए अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड अगर हो गया है, तो वेक्टर ए कितना है बेटा, i + 2j + 3k डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड कितना होता है बेटा, √14 हो गया। अब इसको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं। ये है 1/√14 i कैप, 2/√14 j कैप, 3/√14 k कैप। तो जो कंपोनेंट्स है बेटा डायरेक्शन कोसाइन, किसके बारे में बात की गई, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन का मतलब कंपोनेंट्स 1/√14, 2/√14 एंड 3/√14, दीज आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइन। तो जो भी यूनिट वेक्टर के i j k के कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन बोल देते हैं, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं, अब डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिया और डायरेक्शन कोसाइन पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। अब वो क्वेश्चंस कैसे होते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, ठीक है। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया बेटा, आपको पूछा गया प्रूव दैट i + j + k आर इक्वली इंक्लाइंड विद एक्सिस। अब यहाँ पे जो काम की बात हो रही है
वो काम की बात किया बेटा इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब आपको डायरेक्शन कोसाइन के बारे में बात की गई है, डायरेक्शन कोसाइन। क्योंकि आपको मालूम है कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है बेटा, कोई भी वेक्टर जो है वो एक्स के साथ, वाई के साथ और जेड के साथ जो एंगल फॉर्म करता है उसे आप क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, ठीक ना। और डायरेक्शन कोसाइन का मतलब होता है कि आप इसे यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, 1 1 1, तो 1 + 1 + 1 मतलब कितना आ गया, √3 आ गया, ठीक है। अगर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड √3 आ गया तो एक कैप निकालते हैं बेटा, तो एक कैप की वैल्यू क्या है बेटा, 1/√3 वेक्टर ए, तो i + j + k। अभी पिछला क्वेश्चन किया था ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/√3 हो गया, 1/√3 हो गया और 1/√3 हो गया। ये क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन। अब डायरेक्शन कोसाइन का मतलब आपको मालूम बेटा कि क्या होता है, कॉज अल्फा होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने इनिशियली बता रखा है कि डायरेक्शन कोसाइन का मतलब ये होता है कॉज गामा = 1/√3। आई का कंपोनेंट किससे बनाता है बेटा, एक्स के साथ अल्फा बनाता है, जे का कंपोनेंट वाई के साथ एंगल बनाता है और के के साथ जेड के साथ क्या होता है, गामा एंगल बना रहा है, ठीक है ना। अब ये सारी वैल्यूज क्या बेटा, इक्वल है, ये सारी वैल्यूज इक्वल है, इंप्लाइज दैट क्या होगा बेटा, अल्फा = बीटा = गामा आ जाएगा। इंप्लाइज दैट क्या लिखोगे, इक्वली इंक्लाइंड, क्योंकि सारे एंगल कैसे हो गए, इक्वल हो गए, इसलिए आप क्या लिखेंगे, इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 13 था। एक मिनट में शायद कुछ एक क्वेश्चन शायद मिस हो गया है, हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर जो है ये 14 है, ये क्वेश्चन क्या है, 14 है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्या बेटा, 14 है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। बिल्कुल सही बात, ए और बी दिया गया बेटा, ए दिया गया आपके पास, पॉइंट दिया गया है 1 2 -3 और बी पॉइंट दिया गया आपके पास -1 -2 एंड ऑफ 1, ठीक है ना। अब आपको ए टू बी के बारे में बात की, तो ए टू बी का मतलब क्या होता है, आपको मालूम है ना, बी माइनस ए करते हैं, तो b माइनस ए -1 -2 1 माइनस कर दीजिए 1 2 -3। चलिए, तो -1 -1 माइनस का 2 आ जाएगा, -2 -4 हो गया, एंड 1 +3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है ना। ये हो गया बेटा आपके पास ए बी वैक्टर। तो ए बी वैक्टर का अगर हम बात करें इसके मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड में कंपोनेंट्स तो आ ही गए आपके पास। कंपोनेंट्स क्या बेटा, -2 स्क्वायर कर दीजिए 4, -4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर भी स्क्वायर 16, तो वैल्यू कितनी आ गई 36, तो वैल्यू 6 आ गई, ठीक ना। वैल्यू क्या आ गई बेटा, 6 आ गई। अब मैग्नीट्यूड आ चुका है, तो हमें क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन के बारे में बात की गई बेटा, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन तो आपको पता है, किसी भी वेक्टर का क्या करना होता है बेटा, कैप करना होता है। कैप कब कर सकते हैं, जब उसका वेक्टर होगा और उसका मैग्नीट्यूड होगा। तो ए बी वैक्टर क्या दिया गया है, -2i -4j + 4k, ये तो दिया गया ए बी वैक्टर, ये ए बी वैक्टर है, ठीक है ना। और कैप क्या है, इसका मैग्नीट्यूड 6 है। एक काम कर सकते हैं कि इसे अलग कर लेते, तो -2/6 मतलब -1/3i हो गया, -2/3j हो जाएगा और +2/3k हो जाएगा। तो अब कैप आ गया है, तो i j k के कंपोनेंट्स डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। तो i का कंपोनेंट -1/3, j का कंपोनेंट -2/3 और k का कंपोनेंट 2/3, ये आपका डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा, ठीक है ना। कभी अगर डायरेक्शन रेशियो पूछ ले, तो डायरेक्शन रेशियो नॉर्मली यही होता है बेटा, जो वेक्टर्स होते हैं ना वही डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, तो डायरेक्शन कोसाइन आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर क्या था बेटा, 13 था, 14 हमने कर दिया है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द पोजिशनल वेक्टर ऑफ अ पॉइंट r
विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स पी एंड अ क्यू। देखो टू पी एंड क्यू को ज्वाइन कर रहा है बेटा, पी क्यू को कोई एक पॉइंट आर दिया गया है, वो उसे डिवाइड कर रहा है और पी के पोजिशन वैक्टर्स दिए गए हैं आई प्लस टू जे माइनस के, आई प्लस टू जे माइनस के दिया गया है, और क्यू का पॉइंट दिया गया बेटा माइनस आई प्लस जे प्लस के दिया गया है, और ये 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो आर की पोजीशन निकालनी है, फर्स्ट निकालनी है आपको इंटरनली। तो इंटरनली का फॉर्मूला आपको पता है बेटा कि आर वेक्टर इज इक्वल टू होगा 2 टाइम्स क्यू वेक्टर, 2 टाइम्स क्यू वेक्टर प्लस 1 मल्टीप्लाई किससे होता है बेटा, पी से होता है, और 2 मल्टीप्लाई होता है क्यू से। तो 1 मल्टीप्लाई विथ पी वेक्टर डिवाइड बाई एम प्लस एन होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा 2 टाइम्स क्यू वेक्टर की वैल्यू माइनस आई प्लस जे प्लस के प्लस पी की वैल्यू आई प्लस 2j माइनस के डिवाइड बाई 3 लिख दिया, ठीक है ना। ये हो गया माइनस का 2 आई प्लस 2j प्लस 2k प्लस आई प्लस 2j माइनस के डिवाइड बाई 3। तो माइनस 2i प्लस आई माइनस आई हो गया, 2j प्लस 2j 4j हो जाएगा, प्लस 2k माइनस के प्लस का k हो गया डिवाइड बाई 3। सो दिस इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ आर। ये ध्यान रखिएगा इंटरनली का है, एक्सटर्नली भी पूछा है। तो एक्सटर्नली कैसे करते हैं बेटा, एक्सटर्नली करने का तरीका बिल्कुल सेम है, बस साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। 2 टाइम्स क्यू वेक्टर माइनस का 1 टाइम पी वेक्टर डिवाइड बाई 2 माइनस 1। तो 2 क्यू कितना था बेटा, 2 क्यू हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं माइनस 2i प्लस 2j प्लस 2k माइनस पी, पी की वैल्यू माइनस कर दीजिए बेटा। तो i माइनस 2j प्लस का k डिवाइड बाई 2 माइनस 1 का मतलब 1 हो गया, माइनस 2i माइनस आई माइनस का 3i हो गया, प्लस 2j माइनस 2j कैंसिल हो जाएगा, और प्लस 2k प्लस k 3k हो जाएगा। तो ये आपका आर वेक्टर हो जाएगा एक्सटर्नली का, ठीक है ना। तो इंटरनली आपके पास आ गया और एक्सटर्नली आ गया। फॉर्मूला याद है ना आपको बेटा, आर वेक्टर इज इक्वल टू होता है, अगर इस टाइप से होता है पी क्यू और ये आर है, ये एम और एन का रेशियो एन मल्टीप्लाई पी के साथ होता है, एन मल्टीप्लाई पी वेक्टर प्लस का एम मल्टीप्लाई क्यू वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। तो ये सब फॉर्मूले याद रखिए बेटा, क्योंकि हम लोग इनिशियली बता रखा है ना, क्योंकि फॉर्मूले याद रहेंगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 आप इस टाइप से कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 16? फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट। ध्यान रखिएगा मिड पॉइंट के बारे में बात कीजिए बेटा। मिड पॉइंट किसी का भी अगर मान लीजिए पी वेक्टर है और क्यू वेक्टर है, इसका मिड पॉइंट होता है बेटा पी प्लस क्यू बाई 2, ठीक ना, पी प्लस क्यू बाई 2। तो अगर तो आपके पास 2 पॉइंट्स दिए गए बेटा, पी की दिया गया है, पी दिया गया है 2 3 4 और क्यू दिया गया है आपको 4 1 माइनस 2 4 1 माइनस 2। तो इसका मिड पॉइंट के बारे में बात करें ना, तो मिड पॉइंट निकाल देते हैं बेटा। मिड पॉइंट क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस यहाँ पे क्या बेटा, ये 4i है प्लस j है और माइनस का 2k है, डिवाइड बाय क्या करना है आपको, 2 कर देना है। 2i प्लस 4i 6i हो जाएगा, 3 प्लस 1 4j हो जाएगा, 4k माइनस 2k 2k डिवाइड बाई 2 हो गया। अब 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लिया तो क्या है बेटा 3i प्लस 2j प्लस k। तो ये आपके पास मिड पॉइंट की पोजिशनिंग आ जाएगी, ठीक है ना। आप इसको पॉइंट फॉर्म में लिखना चाहो तो पॉइंट फॉर्म में लिख सकते हैं 3 2 1, तो इसका मिड पॉइंट आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है ना। ये वेक्टर फॉर्म में हो गया और ये पॉइंट फॉर्म में हो गया, तो दोनों टाइप से आप इसे लिख सकते हैं, ओके। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन निकलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया, सो दैट द पॉइंट्स ए बी सी विथ पोजिशन वैक्टर्स। ए बी सी के जो पोजिशन वैक्टर्स है बेटा वो ए बी और सी से रिप्रेजेंट किए गए हैं, मतलब कोई आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब आपको ये दिखाना है बेटा कि ये जो ए बी सी है वो राइट एंगल ट्राइंगल, तो मुझे नहीं पता है कि कहाँ पर राइट एंगल है, तो हम लोग एक रफली बना देते हैं। ये ए हो गया, ये बी है और ये सी है, ठीक है ना। इसके पोजिशन वेक्टर्स को हम लोग लिख देते हैं। ए क्या दिया गया 3 -4 -4,
बी का पोजिशन वेक्टर देख लेते बेटा 2 -1 1, और सी का पोजिशन वेक्टर देख लेते 1 -3 -5। ठीक है, हमें दिखाना है कि राइट एंगल है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको ए बी वैक्टर्स निकालने पड़ेंगे बेटा। क्या निकालना पड़ेगा? ए बी वैक्टर निकालना पड़ेगा। ए बी वैक्टर का मतलब होता है बी वैक्टर माइनस का ए वैक्टर। तो बी से आप ए को माइनस कर दीजिए। बी से अगर आपने ए को माइनस किया तो देखिएगा बी ये है और ए ये है, तो आपको ये माइनस करना है। तो 2 से 3 को माइनस किया बेटा तो माइनस का आ जाएगा आई, -1 और ये प्लस का 4 हो जाएगा, तो प्लस का 3j हो जाएगा। 1 से इसको माइनस किया तो क्या होगा? प्लस का 5k हो जाएगा। और हम ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। बिल्कुल लास्ट सॉल्व एग्जाम्पल हमने किया हुआ है इसका, ठीक है ना। इसका मैग्नीट्यूड निकाला तो इन रूट में क्या है बेटा? -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा √35, ठीक है ना। ये ए बी वैक्टर की वैल्यू आ गई। सिमिलरली आपको क्या करना है बेटा? बी सी वैक्टर भी निकाल देना है। बी सी वैक्टर निकालिए, मतलब सी माइनस का बी करना पड़ेगा। अब सी माइनस बी करते हैं तो सी माइनस बी, ध्यान से देखिएगा 1 से आप 2 को माइनस करें मतलब का माइनस का 1 हो जा रहा है। -3 से इसे माइनस किया बेटा कितना आएगा? -3 प्लस मतलब माइनस का 2j हो गया, और -5 -1 मतलब माइनस का 6k हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है? इसका मैग्नीट्यूड निकालना बेटा। तो मैग्नीट्यूड निकालते समय ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से करनी है बेटा, अदरवाइज क्या होता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। -1 का स्क्वायर बेटा 1 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 और -6 का स्क्वायर 36। तो वैल्यू कितनी है बेटा? √36 और प्लस का 5 √41 आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए बी सी हो गया है। अब सी ए के बारे में बात करते हैं। सी ए का मतलब ए माइनस सी कर देते हैं, तो ए वैक्टर माइनस का सी। अब ए सी क्या है बेटा? ए की वैल्यू जो दी गई थी वह है 3, ए माइनस सी करना ना, तो ए से सी, तो 3 माइनस का 1 2 हो गया, तो 2i हो जाएगा। -4 प्लस 3, -4 प्लस 3 का मतलब माइनस का j हो जाएगा, और -4 प्लस 5 मतलब प्लस का k हो जाएगा। अब सी ए का अगर आपने मैग्नीट्यूड निकाल दिया तो वैल्यू कितनी है बेटा? रूट मतलब 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, √6 हो गया। अब इन तीनों कंडीशन को देखिए बेटा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों कंडीशन को अगर आप देखते हैं तो मुझे लगता है कि सेकंड का स्क्वायर जो है बी सी मॉड का स्क्वायर जो है वो ए सी मॉड का स्क्वायर और प्लस का ए बी मॉड के स्क्वायर के इक्वल है ना, क्योंकि बी सी का स्क्वायर क्या बेटा? 41 है, इसका स्क्वायर क्या हो गया? 6 और इसका स्क्वायर है 35। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 41। मतलब ये पाइथागोरस को यूज करता है बेटा, ठीक ना। ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये जो ट्रायंगल बनेगा वो कौन सा बनेगा? राइट एंगल बनेगा। ध्यान रखिएगा बी सी यहाँ पे हाइपोटेनियस है, तो यहाँ पे आप नाम दे दीजिएगा इस राइट एंगल का इस टाइप से। बी यहाँ डिवाइड कीजिएगा बी सी और यहाँ पे ए दिखा दीजिएगा, ठीक है ना। तो कहाँ पे राइट एंगल बन गया? राइट एंगल एट ए, राइट एंगल एट ए। और ये जो फिगर है ये फिगर आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसका हमने एक रफली यूज कर दिया था कि भाई किस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन और 19 नंबर। और 18 और 19 जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो 18 नंबर जो दिया गया है वो एक ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में पूछा गया बेटा। अब एक ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में जो दिया गया है, देखो ध्यान से, ये ट्राइंगल दिया गया है, ए बी दिया गया है, फिर आपका बी सी दिया गया है, और फिर आपका ए सी दिया गया है, ए सी, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ध्यान से अगर इस रिजल्ट को, तो ए बी वैक्टर एडिशन आपको याद है, ए बी प्लस बी सी की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है बेटा? ए सी के इक्वल है, ठीक है ना। तो आपके पास जो कंडीशन दी गई वो एक साइड दी गई थी, ए बी वैक्टर प्लस का बी सी वैक्टर माइनस ए सी वैक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? 0 आ जाएगा। तो ये रिजल्ट आपका सही हो जाना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, ए बी वैक्टर प्लस का बी सी वैक्टर माइनस का ए सी वैक्टर इज इक्वल टू 0, मतलब इसका ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है।